हेलो फ्रेंड्स, जय बुटीक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इस स्ट्रेचेबल पैंट की हम स्टिचिंग करेंगे। ये पैंट काफ़ी कंफर्टेबल है, तो इस वीडियो में आपको जिप पॉकेट के साथ पैंट की स्टिचिंग बताई जाएगी कि कैसे आप स्ट्रेचेबल पैंट की स्टिचिंग करेंगे, किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, इसमें हमने दो पॉकेट दी है, एक ये पॉकेट दी है और एक दूसरी पॉकेट दी है। ये पॉकेट जैसे नॉर्मल पॉकेट बनती है वैसे ही बनेगी, बस इसमें हमने जिप ऐड कर दी है। लेकिन जिस कस्टमर की ये थी, उन्होंने बोला था कि मुझे दो पॉकेट चाहिए और दोनों ही पॉकेट जिप वाली चाहिए, जबकि कपड़ा मेरे पास इतना नहीं था, तो मैंने एक पॉकेट ये वाली दी है और दूसरी पॉकेट मैंने यहाँ दी है। तो इस वीडियो में आपको ये वाली पॉकेट मिलेगी कि कैसे, अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप स्ट्रेचेबल में आप कैसे पॉकेट बना सकते हो। ये वाली पॉकेट आप स्ट्रेचेबल में ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, और ये देखिए इलास्टिक हमने इसमें डाली है और इस पेंट की कटिंग हम पहले अपलोड कर चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं, या चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो जिनकी ये पेंट है उनको काफ़ी पसंद आई है, उनका रिव्यू काफ़ी अच्छा रहा है। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब देखिए, पैंट के चारों हिस्से हैं, दो फ्रंट के हैं और पीछे दो बैक के हैं। तो आप या तो दोनों को पकड़ के फ्रंट वाले दो और ऐसे आसन को जोड़ सकते हैं, ऐसे बैक को भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले पॉकेट बनाएंगे तो आप आसन बाद में जोड़ें। तो फ्रंट वाला हिस्सा पकड़ा, तो उसके बाद जो बीच के दो हिस्से हैं उनको हम दूसरे हाथ से पकड़ेंगे और उनको निकाल देंगे। यानी कि फ्रंट का ऊपर वाला हिस्सा और सबसे नीचे वाला हिस्सा जो बैक का है, उन दोनों को रखेंगे। और ऐसे ही अब जो हमारे बीच से निकाले दोनों सीधे हिस्से हैं, तो इसको भी हम एक साइड से ऐसे पकड़ेंगे और इसे ऐसे पलट देंगे, क्योंकि हम जो सिलाई है हमेशा उल्टी साइड में लगाते हैं। अब हमारे पास ये ऊपर उल्टे वाले हिस्से आ गए। अब इन दोनों साइड्स में आप पॉकेट लगा सकते हैं। हम राइट साइड में पॉकेट लगाएंगे, तो ये वाला हिस्सा राइट है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट को हटा देते हैं, राइट में आप पॉकेट लगाएंगे। अब दोनों हमने अच्छे से रख लिए हैं। अब ऊपर से 10 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। जहां 10 पे लगाया था वहां से 6 इंच पे। अब ऊपर से यहां से आएंगे, ऐसे सिलाई लाएंगे 6 इंच तक और फिर वापस ले जाएंगे। ऐसे ही नीचे मोहरी साइड से सिलाई लाएंगे 10 इंच के निशान तक, फिर वापस ले जाएंगे। तो देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे सिलाई लगानी है। अब दोनों ही साइड्स को ऐसे एक साथ मिलाया और अब हम यहाँ पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है, ये स्ट्रेच होता है, ये मशीन में फंस भी जाता है। तो इसमें आपको मशीन के पैर के नीचे आपको जो बिजली वाली टेप होती है, इलेक्ट्रिकल टेप होती है, वो लगानी है। तो वो मैंने येलो कलर की लगा रखी है। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है नीचे से, जहां 10 इंच का निशान आया था वहां तक। अब हम ऊपर से लाएंगे और जो हमने 6 इंच में निशान, मतलब नीचे से 6 तो ऊपर से 4 इंच में निशान हो गया, तो वहां तक लाए सिलाई और यहां से वापस ले जाएंगे। अब ऊपर से जो 4 इंच में निशान है, इसमें हमारा फोल्डिंग का मार्जिन साथ में ही है। अब ये पॉकेट है, इसकी लंबाई हमने 11 इंच ली है। ऊपर से जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच की है और नीचे से जो चौड़ाई है वो हमारी 7 इंच की है। तो अब ये सिंगल ही कपड़ा है, तो इसे इस तरीके से करेंगे। सीधी साइड में हम चैन को रखेंगे और सीधी तरफ ही चैन रखेंगे। ठीक है, चैन को थोड़ा सा ऊपर निकाल के तब रखेंगे, क्योंकि जब आप सिलाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही इस कपड़े के इक्वल आ जाती है, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है, थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही इसमें सिलाई लग पाती है। अब देखिए, इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से हम इसे सिल देंगे। अब जब कॉर्नर पर आएंगे तो तब मशीन के पैर को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और चैन को बंद कर देंगे और फिर हम जहां से शुरू था वहीं से हम दोबारा सिलाई को लगाएंगे। अब ये एक साइड से जिप हो गई है, तो इसको आप खोल के बंद करके जरूर देखिएगा कि कहीं अटकती ना हो। अब हमने ऐसे थोड़ा सा ऊपर आधे इंच थोड़ा सा कम फोल्ड किया है और यहां पे अब हम सिलाई लगा देंगे। क्योंकि हम ये सिंगल पॉकेट यूज कर रहे हैं पैंट में, तो इसीलिए हम ये सिलाई जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो अब इस धागे को भी यहां से काट देंगे। ठीक है, अब हमने इस पैंट को रख लिया है। जो हिस्से हमने सिलाई लगाए थे, जो बीच का खुला हिस्सा है, वहां पे हम इसको रखेंगे। जो बैक वाली साइड वाला हिस्सा है उसके ऊपर मिलाकर रखेंगे। जो आप मेरे लेफ्ट हैंड को देख रहे हो, ये बैक वाला हिस्सा है, तो बैक वाली साइड पर आप इस जो हमने चैन लगा के रेडी किया है उसको रखेंगे। और जो हमने 6 इंच पे निशान लगाया था, उससे आधा इंच आप ऊपर करके रखेंगे, आधा से 1 इंच। और फिर जहां तक लास्ट में पैंट आएगी, आप वहां से सिलना शुरू करेंगे। आप चाहें तो ऊपर से भी सिलकर आ सकते हैं, बट नीचे से मैं आ रही हूं क्योंकि नीचे से कंफर्टेबल रहेगा लगाने में। क्योंकि जब हम जिप लगाएंगे तो वो हमारी सबसे ऊपर की साइड ही है, तो हम नीचे से लगाना शुरू करेंगे तो हमारी जिप ऑलमोस्ट लग चुकी होगी। ऊपर थोड़ा सा ही हिस्सा रहेगा, तो जिसे हम पैर उठा के इजिली लगा देंगे। ठीक है, अगर आप पहले जिप वाली साइड में ऊपर लगाने में कंफर्टेबल हैं तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। आप देखिए, मैंने पैर को थोड़ा सा उठा दिया है
और अब जिप को मैंने खोल दिया है और अब हम दोबारा यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, ये हम जो जिप का पार्ट लगाया है ये हमने बैक वाले हिस्से पे लगा। अब इसे खोलेंगे और दोबारा जिप को बंद और खोलकर देखेंगे। हमारी बिल्कुल परफेक्टली चल रही है। अब देखिए, इसे हम ऐसे पकड़ेंगे और कपड़े को ऐसे खोल लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आप एक एक स्टेप को ऐसे खोल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, जो मार्जिन है, उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर यहाँ पे जहां तक आपने इसको बंद किया है उससे थोड़ा आधा इंच नीचे एक निशान लगाएंगे, वहां से आप सिलना शुरू करेंगे। ठीक है, अब इस तरीके से हम जिप को यहाँ पर लेके जाएंगे। आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छी लग रही होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब यहां से जो जिप का कॉर्नर है वहां तक हम इस सिलाई को लेके जाएंगे और फिर अब हम इसे घुमा देंगे ऊपर की साइड में। अब मार्जिन और जिप वाला हिस्सा, इसको दबाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। जिप के बिल्कुल कॉर्नर पे ये सिलाई लगेगी, तो यहाँ पे आपको पैर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आती भी है जरूरत तो आप, जैसे हमने पहले 2 बार बताया है, सेम ऐसे ही आप यहाँ भी कर सकते हैं। और पैर, जो जिप का कुंदा है उसको अंदर की तरफ करें, नहीं तो ये आपकी सुई को यहाँ पे तोड़ सकता है। अब इस सिलाई को हम ऊपर तक ले आएंगे, क्योंकि मार्जिन हमारा इसके अंदर ही है तो हमें इसे दोबारा टर्न करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये पॉकेट हमारी हो गई है। ये अभी पूरी परफेक्ट बनी नहीं है तो इसीलिए आपको थोड़ी सी उठी हुई दिख रही है। जब पूरी बन जाएगी तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा। अब देखिए, हमने उल्टी साइड कर ली है, सीधी साइड में शो कर दिया है। अब हम जो पीछे वाला हिस्सा है इसको आगे की तरफ ले आएंगे। अब जो हमने इस कपड़े को पलटा है ये हमारा फ्रंट की तरफ आ गया है। ठीक है, अब आप इसमें यहाँ साइड से भी सिलाई लगाना शुरू कर सकते हैं, बट मैं यहां से नहीं शुरू करूं क्योंकि ये मार्जिन में आ जाएगा। अब मैं इधर साइड वाले हिस्से से जो लेंथ हमने 11 इंच ली थी, यहां से मैं शुरू कर रही हूं और इसको नीचे वाले कॉर्नर तक, जहां पे हमारा राउंड आ रहा है वहां तक लेकर आएंगे। आ गया है, सुई इसके अंदर टांग दी है हमने और अब हम दूसरी साइड आ जाएंगे और इधर भी हम सिलाई लगा देंगे। अब इस कॉर्नर पे हम इसको पक्का कर देंगे। पक्का आपको कभी भी फ्रंट और बैक स्टिच करके स्ट्रेचेबल कपड़े में नहीं करना है, क्योंकि ये कपड़ा खिंच जाता है और मशीन के अंदर फंस जाता है। तो अब देखिए कितनी परफेक्ट हमारी जिप पॉकेट बनकर रेडी है। आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल भी कहीं से नहीं उठी हुई है। अब हम इसमें नीचे की तरफ आते हैं। पॉकेट हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम मोहरी फोल्ड करेंगे। तो मोहरी का जो मार्जिन है उसको हम पहले फोल्ड करेंगे और देखिए ये मोटा हो जाता है, तो इसीलिए पहले जो इसके मार्जिन है इसको दोनों साइड में करेंगे और फिर इसको फोल्ड करेंगे। तो ये हल्का सा ऊंचा नीचा हो जाता है इसमें, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक है। इसीलिए इसको सिलने के लिए आपको आराम से और बड़े ध्यान से सिलना पड़ता है। ये देखिए, मैंने कट लगा रखे हैं फोल्डिंग के। इसमें इस तरह के कट लगेंगे, मैं दिखाती हूँ। ऐसे करेंगे आप, तो आप कट लगा देते हो, वैसे नहीं लगाना है, डायरेक्ट इस तरीके से कट लगाना है, क्योंकि वो जो कट होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। अभी देखिए, जहां हमने कट लगाए थे उसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अब इस पर हम फाइनल स्टिच लगाएंगे। आप कहीं जाएंगे तो स्ट्रेचेबल सूट सिलवाने के लिए, वहां आपकी सिलाई भी ज्यादा लगती है। ये देखिए, इसको आपको ऐसे फोल्ड नहीं करना है, आप कट को पकड़ेंगे और फिर आप फोल्ड करेंगे। इस तरीके से आप इसको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी तरीके से पैंट को बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अब देखिए, जहां ऊंचा आ गया है तो पहले ही हमने कॉर्नर्स को मिला लिया था, तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनकर आएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम, झोल वगैरह नहीं आएगी। ये जब आप कहीं बाहर सिलवाते हैं तो वो मेनली 2 गलतियां करते हैं। एक, जो सुई है वो गलत यूज करते हैं, तो इसमें आपको सुई 11 नंबर या 14 नंबर की यूज करनी है। देखिए कितना परफेक्ट बना है। हम अब आसन की तरफ आ जाते हैं, तो आसन को फ्रंट से मिलाएंगे और बैक को बैक से मिलाएंगे और स्टिच कर देंगे। दूसरी जो गलती करते हैं वो करते हैं, जो इसका पैर है इसके नीचे वो टेप नहीं लगाते हैं, जिससे कि कपड़ा अंदर फंसता है और खिंचता है और जिससे कि कपड़ा फट भी सकता है। तीसरी गलती जो वो करते हैं, स्टिच की जो सिलाई लगाते हैं वो या तो बारीक सदर लगा देते हैं या बड़ी सदर लगा देते हैं, जिसकी वजह से कपड़ा खराब हो जाता है। तो इसमें जो सिलाई है ना तो छोटी लगेगी ना ही बड़ी लगेगी, मीडियम सिलाई आपको रखनी है। जहां मोटा हिस्सा आएगा वहां सिलाई को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब देखिए, मोहरी हमने फोल्ड कर लिए, आसन जोड़ लिए हैं। अब नीचे मोहरी आपको जितनी तैयार चाहिए थी उतना हम रखेंगे और बाकी में हम ऐसे सिलाई लगा देंगे और आसन की साइड तक आएंगे। आसन हमने पूरा लास्ट तक नहीं सिला है, लास्ट में आधा इंच हमने छोड़ दिया था,
तो अब इन 2 हिस्सों को ऐसे सिलेंगे, जहां आधा इंच छोड़ा था उन 2 हिस्सों को ऐसे मिला के और फिर हम स्टिच लगाएंगे। सेम ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे। यहां भी देखिए हमने आधा इंच छोड़ा था, इसको इधर लाएंगे और ऐसे करके यहां भी स्टिच लगा देंगे। बाकी कोई और मार्जिन या हिस्सा इसके नीचे नहीं आना चाहिए, सिर्फ ये 2 ही कपड़े होने चाहिए। अब देखिए, अब आप इसको मैं सीधी तरफ से दिखाती हूँ तो देख रहे हो आपको हल्का सा कुछ गैप दिख रहा है, ज्यादा नहीं दिख रहा है। अब इसे हम दोबारा सीधा करेंगे, आसन वाली साइड लेंगे और अब हम आसन की साइड से सिलाई लगाएंगे। अभी हमने पैर जोड़े थे दोनों, अब आसन वाली साइड आएंगे, जो मार्जिन है उसको ऊपर नीचे कर देंगे और अब हम यहां से सिलाई लगाएंगे। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि ऐसा करने से पैंट में खिंचाव नहीं आएगा। जब आप उठेंगे बैठेंगे तो पैंट अच्छे से स्ट्रेच होगी और आसन आपका जल्दी नहीं फटेगा। अब देखिए हम आ गए हैं ऊपर इलास्टिक की साइड में। तो सबसे पहले हमने हाफ फोल्ड किया है, ठीक है, ऐसे हाफ फोल्ड किया, इस पे कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे, हम पूरे ही राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। हम एक बारी में डायरेक्ट फोल्ड कभी भी इस कपड़े को नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इसमें झोल पड़ जाते हैं। तो आपको इसे 2 स्टेप में ही करना है। अब देखिए पॉकेट वाली साइड मैंने ली है, इसको इस तरीके से कवर किया है, जो पॉकेट थी उसको कवर करके रखना है। अपनी इलास्टिक को आप नाप सकते हैं, तो मैंने इलास्टिक नाप ली है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मोटा हिस्सा है, तो उस मोटे हिस्से से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सा क्रॉस करके तब हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप शुरू में ही मोटा हिस्सा लेंगे तो मशीन चलने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब देखिए पॉकेट को हमने इसके अंदर इस तरीके से दबाया है और जितना मार्जिन आपने लिया था कटिंग में, उसी मार्जिन के हिसाब से हमने इसको रखा और सिल देंगे। आप जहां जॉइंट आ रहे हैं, जो सेंटर पार्ट आ रहा है, सेंटर पार्ट को सेंटर से मिला के, जैसे आसन की जो लाइन है आसन से मिला के, और फिर आप इसे रखेंगे। अगर थोड़ा सा कपड़ा बढ़ता है, क्योंकि स्ट्रेचेबल है तो कपड़ा थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो वहां पे आप छोटी सी प्लेट डाल देंगे। ये देखिए हमने दूसरी पॉकेट से शुरू किया था, फर्स्ट वाली से, और सेकंड वाली पॉकेट के पास आ गए हैं। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था इस पैंट में कि 2 पॉकेट बनाई, तो एक ये वाली बनाई, तो एक दूसरी मैंने आपको बताई है अभी। तो आगे से थोड़ा सा खुला रख लिया है। तो अब इसके अंदर से हम इलास्टिक को ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए इलास्टिक ले लेते हैं। इलास्टिक का आपको ध्यान रखना है कि जितना भी आपका हिप साइज है उससे आप 12 इंच कम लेते हैं हर पैंट में, लेकिन इसमें आपको कम से कम 13 इंच कम लेना है, क्योंकि जिस भी पैंट में आप जिप पॉकेट बनाते हैं या पॉकेट बनाते हैं, उसकी इलास्टिक विदाउट जिप वाली पैंट से 1 इंच कम इलास्टिक लेनी पड़ती है। इसकी इलास्टिक थोड़ी सी टाइट रखनी पड़ती है, क्योंकि नहीं तो जब आप बाद में इसमें फोन डालेंगे तो ये पैंट आपकी नीचे की तरफ खिंचेगी और चलते हुए आपको ऐसा फील होगा जैसे पैंट निकल रही है। तो हमने इलास्टिक को अंदर से पास कर लिया है और अब देखिए आप जब पास करेंगे तो इस तरीके से बल आ जाएंगे। तो उन बलों को आपको ऐसे पहले टाइट खींचना है और फिर नीचे की तरफ आपको खींचना है, जिससे कि इसके जितने भी बल हैं वो सारे नीचे निकल जाएं। और इसको पूरे को एक ही इक्वल करना है, कहीं भी इलास्टिक पलटी हुई नहीं होनी चाहिए। अब इलास्टिक को इलास्टिक के ऊपर रख के इसे 4 से 5 ऐसे सिलाइयां हम लगा लेंगे। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है और अब इसके अंदर मैं इसे फोल्ड करके एक सिलाई और लगा रही हूं, क्योंकि मैंने इसे सिर्फ 12 इंच ही कम लिया था, 13 इंच नहीं लिया था। अब मैं इसको अलग से 1 इंच कम कर रही हूं, क्योंकि जिनकी ये पैंट है वो थोड़ा सा नखरे करते हैं, तो मुझे इन फ्यूचर ना खोलना पड़े, इसीलिए मैंने इसको लगा दिया है। वैसे जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन फिर भी हम अपनी सेफ साइड लेकर चलते हैं। तो अब देखिए जो हमने हिस्सा खुला छोड़ा था उस पर हम सिलाई लगा देंगे, इक्वल करते रहेंगे, और ये जो सिलाई है इलास्टिक के ऊपर नहीं जानी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो कैसी लग रही है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। अब देखिए इलास्टिक हमने लगा दिए, इसको अब इस तरीके से पकड़ेंगे और खींचेंगे। इसके जितने भी बल हैं ये इक्वली हर जगह होनी चाहिए, कहीं कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसे हम मशीन के पैर के नीचे लगा दिया है। अब सेंटर में हम सिलाई लगाएंगे, तो सिलाई को आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं अब, और फ्रंट और बैक थोड़ा सा ऐसे एक खींचेंगे आगे से, और पीछे से भी आप खींचेंगे और सिलाई लगा देंगे। थोड़े बहुत रिंकल्स अगर आते हैं तो उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इलास्टिक डलने के बाद दिखाई नहीं देते हैं। अभी इलास्टिक हमारी डल गई है, पैंट हमारी रेडी है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।